नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस, यानी कि हमारे पास लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस का मतलब क्या होता है कि किसी दो सबस्पेसेस को हम उनके लीनियर सम में कैसे दिखा सकें। तो देखो, डेफिनेशन क्या है कि इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो W1 और W2 का लीनियर सम हम कैसे डिनोट करेंगे? W1 प्लस W2। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि W1 स्मॉल W1 प्लस W2 में, जहां पर स्मॉल W1 जो है वो कैपिटल W1 का एलिमेंट है और स्मॉल W2 जो है वो आपका कैपिटल W2 का एलिमेंट है। जहां पर W, आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है वो आपके कंपलसरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, ये आपका लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस की डेफिनेशन हो गई कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं लीनियर सम में किसी दो सबस्पेसेस को, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि आपके पास मान लो कि हमें ये दिखाना है कि W1 जो है वो सबसेट बनेगा W1 प्लस W2 का, और W2 जो है वो सबसेट बनेगा W1 प्लस W2 का, यानी कि अलग अलग से दोनों के सम के इक्वल जो वो है सबसेट बनेंगे। तो देखो, हमें पता है कि यहाँ पर W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W1 में, स्मॉल W1 कैपिटल W1 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब देखो, W1 हमें सबसेट दिखाना है W1 प्लस W2 का। हमें पता है W1 और W2 दोनों क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस है मतलब वो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब वो हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये आइडेंटिटी वाला एलिमेंट्स को जो भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जीरो वेक्टर भी होगा इसमें। तो जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है W2 को और जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा W1 को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो वेक्टर दोनों के सम में भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर W2 की जगह जीरो रखेंगे तो W1 सबसेट बन जाएगा W1 का। और अगर W2 सबसेट दिखाना है हमें W2 में, तो हम W1 को जीरो वेक्टर W1 में भी आएगा, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो W2 सबसेट बनेगा W1 का। जीरो वेक्टर W1 में भी है, W2 में, मतलब इनके लीनियर सम में भी आएगा, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर लीनियर सम में भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप याद रखना कि W1 सबसेट है। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये आपकी थ्योरम में रिजल्ट में यहाँ पर ये जो है वो लिए जाएंगे। वहां पर आपको याद रखने कि W1 जो है वो सबसेट होता है W1 प्लस W2 का, और W2 जो वो सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। अगर W1 इनका सबसेट है और W2 भी सबसेट, इसका मतलब यूनियन भी सब इसमें लीनियर सम में जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो। तो देखो, थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि दो सबस्पेसेस का लीनियर सम भी वेक्टर सबस्पेस बनाएगा वेक्टर स्पेस ऑफ VF के ओवर। तो यहाँ पर हम क्या प्रूफ करेंगे, हमें जो गिवन है, यानी कि हमें क्या गिवन है कि W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं। सबस्पेसेस है, इनका लीनियर सम हमें क्या दिखाना है कि सबस्पेस बनाएगा, लीनियर सम भी सबस्पेस बनाएगा। तो हमें प्रूफ में आप क्या लिखोगे, सेम कि W1 W2 जो है वो दो सबस्पेसेस हैं आपके वेक्टर स्पेस VF की। अब हम यहाँ पर दो एलिमेंट लें, हमें सब स्पेस किसको दिखाना है, W1 प्लस W2, यानी लीनियर सम को सब स्पेस दिखाना है। तो हम यहाँ पर एज ए वेक्टर क्या लेके चलेंगे, W1 प्लस W2। जैसे हम पीछे थ्योरम्स में प्रूफ करते थे सब स्पेसिस में, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि U एलिमेंट्स ले लिया W1 प्लस W2 से, जहां पर ये जो W1 है वो आपका कैपिटल W1 में है, और ये जो स्मॉल W2 है ये आपका W2 का एलिमेंट्स है, जो कि आपकी डेफिनेशन में गिवन था, ठीक है। अब हमने V एलिमेंट्स लिया, V एलिमेंट्स को हमने डैश में रिप्रेजेंट कर दिया कि W1 डैश प्लस में W2 डैश, जहां पर W1 डैश आपकी W1 का एलिमेंट है और W2 डैश आपका कैपिटल W2 का एलिमेंट है। अब हमने यहाँ पर दो स्केलर ले लिए, A और B बिलोंग्स टू F, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वन स्टेप टेस्ट हम देखते हैं AU प्लस में BV। AU प्लस में BV प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि ये आपका सबस्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वन स्टेप टेस्ट होता है। अगर आप ये सेटिस्फाई कर देती है ये, तो आप बोल सकते हो कि आपका सबस्पेस बनाएगा वेक्टर स्पेस VF में, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आप U और V को क्लोज्ड दिखा रहे हैं। किसके, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आती है और एडिशन भी आता है, ठीक है। तो ये वन टेस्ट आपके लिए ठीक रहता है। तो आप हर एक थ्योरम में आप यही प्रूफ करोगे, यानी कि ये टेस्ट अगर आप चेक करके दिखा दोगे तो आपका जो वो सबस्पेस बनाता है नहीं बनाता वो सीधा आ जाएगा। तो आप ये रिजल्ट जो है वो करके दिखाओ। तो देखो, ये AU प्लस में BV। अब A क्या है,
एज इट इज, क्योंकि आपने स्केलर लिया। u की वैल्यू क्या है W1 प्लस W2, प्लस में b आपका एज इट इज, v की वैल्यू क्या है W1 डैश प्लस में W2 डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, क्योंकि अगर आप किसी एक स्केलर की मल्टीप्लीकेशन किसी दो वेक्टर के सम के साथ कर रहे हो तो वो अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, सेम आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, AW1 प्लस में BW डैश लिख सकते हो एक जगह, फिर AW2 प्लस में BW डैश आप लिख सकते हो एक जगह। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि W1 और W2 जो है वो दोनों सबस्पेस है V के। ठीक है, अगर ये दोनों सबस्पेसेस हैं तो हमें क्या है कि ये जो होगा वो आपका W1 में बिलोंग करेगा और ये आपका W2 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि वन टेस्ट जो क्योंकि W1 अगर आपका सबस्पेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी वो जो ये जो वन टेस्ट जो है ये इसके लिए सेटिस्फाई होगा और इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये आपका W1 में बिलोंग करेगा और ये आपका W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, AU प्लस BV इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, AW1 प्लस में BW डैश, ये आपने एज इट इज दोबारा लिखा, जो आपका बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि देखो AW1 प्लस में BW डैश बिलोंग कर रहा है W1 में और AW2 प्लस में BW डैश बिलोंग कर रहा है W2 में, इसका मतलब ये सम में भी जाएगा W1 प्लस में W2। ठीक है, अब AU प्लस में BV हमने बिलोंग करा दिया किस में, W1 प्लस W2 में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन टेस्ट जो आपने वन स्टेप टेस्ट जो किया वो सेटिस्फाई हो गया, आपके लीनियर सम में चला गया, लीनियर सम में चला गया। इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 जो वो आपका क्या बना रहा है, सबस्पेस ऑफ VF। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है कि सबस्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के, देन हम एस को सबसेट बोलेंगे। एस जो है वो जनरेट हो रहा है वी सेट से, यानी कि वेक्टर स्पेस वी से, यानी एस जो है वो सबसेट है वी का। देन डब्ल्यू इज सेट टू बी सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, तब हम W को क्या बोलेंगे कि सबस्पेस जनरेटेड बाय S इफ W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, कि जो V है वो W जो है वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा V का, जो कंटेन है किसमें, S में। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, और हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, W को इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरम क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 प्लस W2। क्या कह रहा है कि आपके पास लीनियर सम है टू सबस्पेसेस का W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस यानी W1 और W2 का लीनियर सम यानी W1 प्लस W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, ये सबस्पेस बना रहे हैं, इज ए सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 प्लस W1 और W2 की यूनियन को। आई हमें क्या प्रूफ करना है कि W1 प्लस W2 जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, W का, और S का काम कौन कर रहा है, W1 यूनियन W2। तो देखो हमने यहाँ पर जो रिमार्क किया था वहां पर हमने आपको बताया था कि W1 सबसेट होता है W1 प्लस W2 का और W2 सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। हमें यूनियन चाहिए तो इन दोनों की यूनियन भी किस में जाएगी, W1 प्लस W2 में, जो कि आपने रिमार्क में किया था। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि जो W1 प्लस W2 यूनियन जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V, जिस कंटेनिंग W1 यूनियन W2 एंड W1 प्लस W2, यानी यूनियन में कंटेनिंग है और उसका लीनियर सम में, इज ए सबस्पेस कंटेनिंग, किस में कंटेन है, W1 यूनियन W2 में। कि ये जो जहां पर देखो S जो हमने इस तरह से डिनोट किया था, S को इस तरह से डिनोट, यहाँ पर S की जगह क्या है, W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सबस्पेस है V का, जो कंटेनिंग W1 यूनियन W2, और ये जो है वो दोनों किस में कंटेन है, सबस्पेस W1 यूनियन W2 में। अब देखो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, देखो आपके पास क्या था कि जब W1 यूनियन W2 जो वो सबसेट है W1 प्लस W2 का, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ये ऐसे नोटेशन दी, W1 यूनियन W2 को जो सबसेट बन रहे हैं W1 प्लस W2 का, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे U, जो कि आपके लीनियर सम की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, तो U इज इक्वल्स टू में W1 प्लस में W2 बी एनी एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस W2, लीनियर सम की डेफिनेशन कि W1 W1 में है और W2 जो है वो कैपिटल W2 में है। अब देखो W1 और W2 जो है वो इन दोनों के यूनियन में भी जाएगा,
कि W1 जो है वो आपका W1 जो आपका W1 में है और W2 W2 में है। अगर हम इन दोनों की यूनियन करें तो W1 W2 दोनों एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में। अब इन दोनों को सम करें, अगर इन दोनों का सम करें तो हम यहाँ पर मान लो आपका जो वन टेस्ट था AU प्लस में BV, अगर वो भी करें तो A और B की वैल्यू 1 रखें तो आपके पास क्या आएगा W1 और W2 UV का काम करेंगे तो W1 प्लस W2 हम इसको, या फिर आप इसी तरह करो W1 प्लस W2 करो, दोनों का सम, क्योंकि लीनियर सम में ये। अब हम इन दोनों के मल्टीपल में 1 कर सकते हैं तो 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2। ठीक है, तो U जो है वो आपका क्या आ गया, U इज इक्वल्स टू में W1 प्लस W2 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स W1 W2 यूनियन W1 यूनियन W2। मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम किसी स्केलर, यहाँ पर स्केलर क्या, 1 को और वेक्टर को, स्केलर और वेक्टर्स को लीनियर सम मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस में फिर, यानी कि ये स्केलर है ये वेक्टर है, फिर प्लस में स्केलर वेक्टर, इस तरह से जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हमने इसने लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो U है वो आपका W1 यूनियन W2 में बिलोंग कर गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, और U हमारा क्या था, W1 प्लस W2, तो W1 किसका एलिमेंट्स था, कैपिटल W1 का, और W2 कैपिटल W2 का एलिमेंट्स था। इसका मतलब ये दोनों किसके सबसेट बन गए, W1 यूनियन W2 के। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हुआ कि W1 और W2 हमने क्या दिखाया कि वहां पर हमने क्या दिखाया था, फर्स्ट इक्वेशन में हमने दिखाया था कि जो W1 यूनियन W2 वो सबसेट है आपका W1 प्लस W2 का, और हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में दिखाया कि ये आपका सबसेट है इसका। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्वल हो जाएगा। तो W1 यूनियन W1 प्लस W2 जो है वो इक्वल आ जाएगा W1 यूनियन W2 के। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये प्रूफ करोगे, अल्टर प्रूफ आपको करने की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम। अब जो नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन देखो क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। तो डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस में क्या होता है कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस होगा, उसको हम डायरेक्ट सम कब बोलेंगे कि जब आपके पास दो सब स्पेस गिवन हो। ठीक है, W1 देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि ए वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी डायरेक्ट सम। एक वेक्टर स्पेस V को हम डायरेक्ट सम कब बोलेंगे, जब इट्स सबस्पेस W1 एंड W2 इफ एवरी V बिलोंग्स टू V। यानी कि हम इस V वेक्टर से कोई एलिमेंट्स लेंगे V जो कि बिलोंग करेगा इस V में, उसको हम किसी यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकें। यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है कि इस V को इन दोनों सबस्पेसिस के एलिमेंट्स के सम में लिख सकें। ठीक है, जहां पर जो कैपिटल W1 से हमने स्मॉल W1 एलिमेंट्स लिया और W2 जो है वो कैपिटल W2 का एलिमेंट्स लिया, तो इस V यानी कि जो वेक्टर स्पेस होगा उस वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट्स लेंगे और उस एलिमेंट्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर सकें, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सम ऑफ को कैसे, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस को सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो डायरेक्ट सम होगा वहां पर प्लस के जो बाहर के आप क्या करोगे, एक सर्कल बना दोगे, तो ये आपका डायरेक्ट सम की नोटेशन रहेगी कि वी डिनोट द डायरेक्ट सम ऑफ W1 W2 बाय इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको डिनोट करोगे। ठीक है, अब थ्योरम देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और है डिसजॉइंट सबस्पेसेस की। तो ये क्या होता है कि लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, की VF आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, टू सबस्पेसेस W1 और W2 ऑफ V आर सेड टू बी डिसजॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0। यानी कि जब आपके पास इन दोनों की इंटरसेक्शन 0 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सबस्पेस। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए तो आप क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सबस्पेस है। अब थ्योरम देखो, थ्योरम जो आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करना। तो देखो क्या गिवन है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2 आर दैट। यानी कि फर्स्ट पार्ट्स में नेसेसरी कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, और सफिशिएंट कंडीशन में हम ये लेके चलेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो वेक्टर स्पेस है उसको हम लीनियर सम में लिख सकते हैं, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि दोनों जो सबस्पेसेस है W1 और W2 इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे।
नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेंगे कि लेट v इक्वल्स टू W1 प्लस W2 यानी डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं। अब v को हम सिंपल W1 प्लस W2 भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। ये तो देखो आपने यहाँ पर डायरेक्ट सम की जो नोटेशन गिवन थी आपको डेफिनेशन में उसके अकॉर्डिंग लिखा, यहाँ पर आपने सीधा लिख दिया v इक्वल्स टू में W1 प्लस में W2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि v का कोई एलिमेंट लेंगे स्मॉल v जो आपका बिलोंग कर रहा है। आपको इंटरसेक्शन का क्या दिखाना है, इंटरसेक्शन को आपको क्या दिखाना है, जीरो वेक्टर के इक्वल। तो यहाँ पर आप एक एलिमेंट्स लोगे v जो कि आपका इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और जहां पर हम लेके चलेंगे आप ऐसे लिखना कि v जो है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और आप यहाँ पर क्या लेके चल रहे हो कि v जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर नहीं है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर v आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या हो कि v आपका W1 में है और v आपका W2 में है, तभी आपका इंटरसेक्शन में भी v आया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि v आपका W1 में भी है और W2 में भी है, तभी आपका इंटरसेक्शन में आया। ठीक है, तो v बिलोंग करेगा W1 में एंड W2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v जो है वो हमने किससे लिया, v वेक्टर से लिया है, v एलिमेंट्स। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन यानी कि जो सेकंड आपको क्या देगा, देखो v हमें क्या मिला, v जो है वो आपका वेक्टर v से लिया आपने, कैपिटल v से v लिया। तो इस v को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस में v वेक्टर लिख सकते हैं, और v को हम v प्लस में जीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर हम v को जीरो प्लस v करेंगे तो भी आपका v आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर प्लस में कोई वेक्टर ऐड करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। तो जीरो हमने मान लिया कि जीरो जो यानी कि जो आपके पास जो डेफिनेशन होती है डायरेक्ट सम की, वो आपके पास क्या होता है कि v को हम W1 प्लस में W2 की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट जो छोटे वाला W1 है वो आपका कैपिटल W1 में बिलोंग करेगा, और जो W2 जो छोटे वाला W2 है वो आपका कैपिटल W2 में बिलोंग करेगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिया कि इसमें से v ले लिया और इसमें से जीरो वेक्टर हमने W1 में बिलोंग करा दिया, और छोटा जो v है यानी स्मॉल v आपका कैपिटल W2 में आपने बिलोंग करवा दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसकी एक नोटेशन तो हम ऐसे ले सकते हो, W1 W2 दोनों सब स्पेस है, इसका मतलब जीरो वेक्टर इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर इन दो कंडीशंस में आपने क्या दिखा दिया कि v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिकनेस, क्योंकि डायरेक्ट सम में क्या होता है कि आपके पास एक यूनिक v को लिखने का एक यूनिक तरीका होता है W1 प्लस W2। हमने यहाँ पर दो तरीके अराइज कर दिए है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ पर लिखा है कि विच शो दैट v बिलोंग्स टू v कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एटलीस्ट टू डिफरेंट वे। यहाँ पर हमने टू डिफरेंट वे दिखा दिए, दस इट कंट्राडिक्शन, यहाँ पर आपकी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। हेंस द ओनली वेक्टर विच इज कॉमन ऑन बोथ W1 एंड W2, दोनों में कॉमन क्या है, जीरो वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या आएगी, जीरो वेक्टर आ जाएगी। तो हमने इस नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर दी। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सुफिशिएंट कंडीशन के लिए, सुफिशिएंट कंडीशन में हमें क्या गिवन है, सुफिशिएंट कंडीशन में हमें गिवन एक इंटरसेक्शन क्या है, जीरो वेक्टर है, और हमें प्रूफ करना है कि हम उसको लीनियर सम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर एक एलिमेंट्स लोगे v को। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, लीनियर सम की डेफिनेशन लाएंगे। लीनियर सम में क्या आता है, v को हम W1 प्लस W2 में लिख सकते हैं। सेकंड हम प्रूफ करेंगे कि हम इसको यूनिकनेस तरीके से हम लिख सकें। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम यूनिकनेस तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे, v एलिमेंट्स को किस तरह से लिया, v इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर ये लाइंस देख लेना कि थ्री इम्प्लाइज, जो थ्री इक्वेशन है वो इम्प्लाइज दैट ईच एलिमेंट्स v बिलोंग्स टू वेक्टर v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द एन एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2, जो W1 और W2 के सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी शैल नाउ शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक, और हमें क्या दिखाना है कि ये एक्सप्रेशन क्या है आपका, यूनिक रहेगा। हमें ये शो करना है। इफ पॉसिबल लेट, ये पॉसिबल कब होगा, हमने एक v एलिमेंट्स लिया W1 प्लस W2 में, लीनियर सम की कॉम्बिनेशन में लिखा, यानी कि आपका डायरेक्ट सम वाला है कि v को हम कैसे लिखें, W1 प्लस W2। W1 आपका कैपिटल W1 से, W2 आपका कैपिटल W2 से है। v हमने डैश लगा के एक एलिमेंट और ले लिया W1 डैश प्लस W2 डैश। इसका मतलब क्या है, W1 डैश W1 का एलिमेंट है और W2 डैश आपका W2 एलिमेंट्स है।
अब देखो W1 प्लस W2 आपका V के इक्वल है और W1 डैश W2 डैश भी आपका V के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू W1 डैश प्लस में W2 डैश के इक्वल आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W1 माइनस W2 डैश लिख सकते हैं और W2 डैश माइनस में W2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि W1 जो है वो सब स्पेस है। ठीक है, अगर W आपका सब स्पेस है इसका मतलब क्या हुआ, और हमने लिया भी कि देखो W1 का एलिमेंट्स है और W1 डैश भी W1 का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी W1 में जाएगा। ठीक है, और W2 जो है वो W2 का है और W2 डैश भी W का एलिमेंट्स है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी किस में जाएगा, W2 में जाएगा। ठीक है, तो W1 माइनस में W1 डैश और W2 डैश माइनस में W2 जो है वो दोनों आपके सेम हो जाएंगे। अगर ये सेम हो जाएंगे इसके मतलब इंटरसेक्शन में भी ये एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे। तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें गिवन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 0 एलिमेंट्स है, क्योंकि ये हमें गिवन है सफिशिएंट कंडीशन में। अगर ये हमारा 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 होगा और ये 0 होगा। ये 0 होगा इसका मतलब W1 डैश के इक्वल आ जाएगा और W2 जो है वो W2 डैश के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो वो क्या है, 0 वेक्टर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ गए तो हम इसको यूनिकनेस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो V को हम कैसे लिख सकते हैं, W1 प्लस में W2। ठीक है, तो आप वर्डिंग में लिखोगे कि वी शो दैट एक्सप्रेशन फॉर ईच V बिलोंग्स टू वेक्टर V इज यूनिक एंड हेंस V इज डायरेक्ट सम W1 और W2, तो हम उसको डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो W1 और W2 जो आपके सबस्पेस है R3 का मतलब है कि आपको 3 टपल्स में यहाँ पर गिवन होंगे, XY बिलोंग कर रहा R में एंड W2 आपको इस तरह से गिवन है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सपोज XYZ जो वो इंटरसेक्शन में है। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन से क्या ले लिया, XYZ। अब इसका मतलब क्या है कि XYZ W1 में भी और W2 में है, तभी तो इंटरसेक्शन में आया। ठीक है, तो XYZ बिलोंग करा है W1 में, इसका मतलब क्या हुआ कि Z की जो वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 3Z आएगी। ठीक है, यहाँ पर 3x जो है इसका मतलब क्या 3x आएगी। और जब हम XYZ को W2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो Y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x आएगी। Y की जो वैल्यू वो क्या आएगी, 2x, क्योंकि देखो x की जगह x है, z की जगह z है, यहाँ पर भी x की जगह x है, y की जगह y है और z की जगह 3x, इसलिए हमने यहाँ पर z की वैल्यू ली और यहाँ पर y की वैल्यू ली। अब देखो यहाँ पर XYZ जो है वो किसके इक्वल आ गया, x, y की वैल्यू 2x और z की वैल्यू 3x। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इस फॉर्म में आ गई। तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 को x 2x 3x और x बिलोंग्स टू r इस तरह से लिख सके। इस तरह से आप ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो आप कर लेना। ठीक है, रीड आउट कर लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।